ज़हरा पे मिल के बवाज़े बुलंद सलावात। दरूद का पढ़ना बड़ी अजीम इबादत है। मिल के बवाज़े बुलंद सलावात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द अल्लाह के लिए जो हर तरह से लायक हम्द है। लाखों दरूद व सलाम अल्लाह के मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुज्तबा बंदों पर, जिन्होंने वैशी को इंसान, इंसान को मुसलमान और मुसलमान को सलमान बनाया। जिन हस्तियों ने बेज़र को देखा तो बुज़र बनाया, बेदाद को देखा तो मिक़दाद बनाया, मजबूर को देखा तो मुख्तार बनाया। दुआ गो हूँ आले मोहम्मद का करीम अल्लाह बानियाने मजालस की ये मेहनत, कोशिश, कावश, लंगर न्याज, हर चहराजात, अकीदा और नीयत दरबार इज़्ज़ी में कबूल और मंजूर फरमाए। 14 का करीम अल्लाह आप तमाम मोमिनीन का इस अज़ीम इबादत में चल के आना, कदम कदम पे नेकी ये अज़ीम अता फ़रमाए। आले मोहम्मद का करीम अल्लाह आप सब के घरों पे अपनी रहमतों का नज़ूल अता फ़रमाए। एक मिल के बवाज़े बुलंद सलावात पढ़े आले मोहम्मद। हम सब अली वाले बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र हुसैन इब्ने अली में बोलना, ताईद के लिए सर हिलाना, ज़ुबान को हिलाना, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह नारा लगाना, ये बहुत अजीम इबादत है। क्योंकि ये मजलिस हुसैन, ये ज़िक्र अली वो ज़िक्र है कि जब भी जहाँ भी कहीं भी ज़िक्र हुसैन इब्ने अली होता है, सदर जो दरवाज़ा है अबू तालिब की हवेली का जो सदर दरवाज़ा है, वहाँ जनाब ज़हरा बैठते हैं। जो बंदा बीबी के बेटे का ज़िक्र सुन के कोई हाथ उठाता है, बीबी अपने बेटे का सदका देने के लिए कहती है कि तूने मेरे बेटे के ज़िक्र में अपना हाथ उठाया है, ये ले हुसैन का सदका है। जिसके पास रिज़्क़ नहीं है उसे रिज़्क़ मिलता है, जिसके पास इज़्ज़त नहीं है उसे इज़्ज़त मिलती है, जिसके पास औलाद नहीं है उसे औलाद मिलती है। पहला जुमला कहने जा रहा हूँ, अब समझना आपने है। पहला फ़िक्रा कहने जा रहा हूँ कि बुझाया एक दिया शाह ने, बुझाया, थोड़ा बोले मेरे साथ, बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है। अंधेरा, आप जिए इमाम ज़माना आपको सलामत रखें। बुझाया एक दिया शाह ने 72 हो गए रोशन। अंधेरा खुद परेशान है, बुझा क्या था जला क्या है। अल्लाह की इस बरी हुई कायनात में हर एक चेहरे के ऊपर मेरी निगाह है। अल्लाह की इस बरी हुई कायनात में बाबा जी 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनकी कोई मिसाल मिलती ही नहीं, जिनकी कोई मिसाल, कोशिश करके थोड़ा थोड़ा बोले, जिनकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल मिलती ही नहीं। पहली हस्ती का नाम है अल्लाह, दूसरी हस्ती का नाम है हुसैन। पहली हस्ती अल्लाह और दूसरी हुसैन। अल्लाह जो है वो खालिक है, हुसैन अलैहिस्सलाम जो है ये अल्लाह की महलूक हैं। हुसैन महलूक, अल्लाह खालिक। अल्लाह बोले मेरे साथ, अल्लाह खालिक, ताईद करे, अल्लाह खालिक, हुसैन महलूक। अल्लाह खालिक है, हुसैन महलूक हैं। ये 2 हस्तियां ऐसी हैं जिनकी पूरी दुनिया में कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। पहली हस्ती का नाम अल्लाह है, दूसरी हस्ती का नाम हुसैन बादशाह है। अल्लाह खालिक है, हुसैन उसकी महलूक है, हुसैन उसकी महलूक है। अल्लाह मस्जूद है, हुसैन उसका साजिद है, क्योंकि हुसैन अल्लाह को सजदा करता है। अल्लाह राज़िक है, हुसैन उसका मरकरूज है, हुसैन उसका मकरूज है। आले मोहम्मद की क्या शान है,
अल्लाह का क्या मकाम है, अल्लाह इनको हल्क करने वाला है, अल्लाह हालिक है, हुसैन इसकी महलूक है। ये अजल से पहले दिन से लेके अब कयामत के दिन तक आने वाली रहती बाकी दुनिया तक ये एक ही सिलसिला रहेगा कि अल्लाह बादशाह है, हुसैन बादशाह है। ये दो हस्तियां हैं, इनका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। पहली हस्ती अल्लाह है, दूसरी हस्ती हुसैन है। पहली हस्ती अल्लाह है, दूसरी हस्ती हुसैन है। पहली अल्लाह बादशाह, दूसरी हुसैन बादशाह। इन दोनों के दो दुश्मन हैं। एक के दुश्मन का नाम शैतान है, जो अजल से लेके आखिरी दिन तक उसका एक ही काम है, एक ही मकसद है, एक ही काम है, एक ही मकसद है। अब हर एक बंदा जानता है कि शैतान का मकसद क्या है। उसने कहा था कि ऐ खुदा, तू मुझे अपने दरबार से निकाल रहा है, मैं तेरे लोगों को गुमराह करूंगा, मैं तेरे लोगों को गुमराह करूंगा। हुसैन बादशाह के दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन पहले दिन से लेके आज तक एक, और ये एक रहेगा। अब हुसैन बादशाह इधर आके एक फर्क पड़ गया। कौन सा? अल्लाह का दुश्मन नहीं बदला, वो पहले दिन से लेके दी एंड, लास्ट डे, क़यामत वाले दिन तक जो है वो शैतान रहेगा। हुसैन बादशाह के दुश्मन बदलते रहे, हुसैन बादशाह के दुश्मन भी बदलते रहे, जमाना भी बदलता रहा, दुश्मन भी बदलते रहे, जमाना भी बदलता रहा। अल्लाह जो है वो हालिक है, उसका अल्लाह होने के बावजूद कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। हुसैन बादशाह है, वो उसकी महलूक है, उसका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह पहले दिन से लेके बका तक अल्लाह रहेगा। हुसैन पहले दिन से लेके बका तक हुसैन रहेगा। पहले दिन से लेके बका तक हुसैन बादशाह हुसैन रहेगा, अल्लाह अल्लाह रहेगा। अब यहां एक फर्क आ गया। खुदा होने के लोगों ने दावे किए, नमरूद ने कहा, फिरौन ने कहा, लोग कहते गए, बोले मेरे साथ थोड़ा थोड़ा, लोग कहते गए कि हम हुदा हैं, हमें हुदा मानो वरना हम कत्ल कर देंगे, हम तुम्हें रिज़्क नहीं देंगे। अल्लाह के दुश्मन बढ़ते गए, जैसे जैसे दिन बदलते गए, लोग कहते रहे, खुदा होने का दावा करते रहे, लेकिन अल्लाह का कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह महलूक होने के हक पे दूसरा बादशाह है हुसैन इब्ने अली, इसका भी कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि महलूक होने के बावजूद महलूक में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं, आदम अलैहिस्सलाम है, हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता। आदम से लेके ईसा, मूसा, इब्राहिम, खलीलुल्लाह भी है, ज़बीउल्लाह भी है, कलीमुल्लाह, सब जितने भी नबी हैं, कोई नबी हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, हुसैन बादशाह का कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। आखिर वजह क्या है ऐसी कि हुसैन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह का भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता? दरूद पढ़े आले मोहम्मद पर। ये दो हस्तियां अजीम बादशाह हस्तियां हैं, जिनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, जिनका कोई भी दुश्मन जैसा भी हो, वो हमेशा पहले दिन से आखिरी दिन तक वो निस्तो नाबूद ही होगा। वो निस्तो नाबूद, हस्ती से मिट जाएगा, हस्ती से मिट जाएगा। अब अल्लाह का भी मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हुसैन का नबियों से तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आदम से लेकर मोहम्मद तक का आपने देखा कि कोई हुसैन जैसा नहीं है, किसी नबी का नाम हुसैन नहीं है। अब अगर थोड़ा सा आगे चले तो अब चलते हैं मासूमीन में आ जाते हैं। 14 मासूमीन हैं जिनमें हुसैन एक है। 14 मासूमीन हैं जिनमें हुसैन एक हैं। अब आप देख सकते हैं, 4 मोहम्मद हैं, 4 अली हैं, 4 मोहम्मद, 4 अली, 2 हसन है, हुसैन एक है, हुसैन एक है। हुसैन का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। आखिर वजह क्या है? वजह यही है कि हुसैन और इस्लाम एक घर में पलते रहे, दोनों हमसिन हैं, दोनों की उम्र एक है, दोनों एक घर में पलते रहे। हुसैन बादशाह भी, इस्लाम भी, इस्लाम के ऊपर हुसैन के बड़े एहसानात हैं। इस्लाम और हुसैन एक घर में पलते रहे, इस्लाम और हुसैन एक घर में पलते रहे, इस्लाम और हुसैन एक घर में पलते रहे। अब वजह क्या है? इस्लाम जो था वो नबी के
सीने के अंदर था, हुसैन जो था वो नबी के सीने के ऊपर पलता रहा, इस्लाम सीने के अंदर पलता रहा, इस्लाम सीने के अंदर पलता रहा। हुसैन बादशाह जो है वो सीने के ऊपर पलते रहे। एक दिन यूं हुआ, शाम का वक्त हुआ, ज़हरा का दस्तरखान लगा, जब हुसैन भी बैठे, एक तरफ इस्लाम बैठे, खाना खाने का वक्त हुआ। इस्लाम कहता है मैं अफजल, इस्लाम कहता है मैं अफजल। हुसैन बादशाह कहते हैं इस्लाम तू नहीं, मैं हुसैन हूं, मैं अफजल। इस्लाम कहता है मैं अफजल, हुसैन बादशाह कहते हैं तू नहीं मैं अफजल। आहर वजह क्या है? हुसैन ने कहा तू नहीं मैं अफजल, इस्लाम ने कहा मैं अफजल। जैसे ही खाने का टाइम खत्म हुआ, हुसैन बादशाह ने कहा मैं अफजल, मैं हुसैन हूं। इस्लाम ने कहा हुसैन मुझे देख, मैं हुसैन हूं। इस्लाम ने कहा हुसैन मुझे देख, मैं इस्लाम हूं, मैं अफजल हूं। हुसैन ने कहा इस्लाम मुझे देख, मैं हुसैन हूं। ये बात, ये तकरार आगे बढ़ता गया। मौला हुसैन बादशाह ने कहा कि चले फैसला हो जाएगा। अब इस्लाम ने कहा कि हुसैन ये चादर मुझे दे। इस्लाम ने कहा ये चादर मुझे दे। इस्लाम ने कहा हुसैन ये चादर मुझे दे। हुसैन बादशाह ने कहा नहीं दूंगा। इस्लाम ने कहा चादर मुझे दे। हुसैन ने कहा नहीं दे सकता। इस्लाम ने कहा हर वजह क्या है? हुसैन बादशाह ने कहा ये चादर मेरी माँ ज़हरा की चादर है। इस्लाम ने कहा मैं अफजल। हुसैन ने कहा मैं अफजल। हुसैन बादशाह ने कहा अच्छा ये बात है, फिर ये फैसला कर लेते हैं। इस्लाम ने कहा अच्छा वो कैसे? हुसैन बादशाह ने कहा सुबह चलते हैं नाना के दरबार में, वहां फैसला हो जाएगा। इस्लाम ने कहा मुझे मंजूर है। रात का वक्त हुआ, हुसैन ने कहा इस्लाम सो जा। इस्लाम जाके सो गया। हुसैन जागता रहा, इस्लाम सो गया। हुसैन जागता रहा लेकिन इस्लाम सो गया। फजर का वक्त हुआ, अजान हुई। हुसैन ने कहा इस्लाम उठ। सलाम उठा। हुसैन ने कहा चलो नाना के दरबार, चलो नाना के दरबार। इस्लाम ने कहा हुसैन तुम भी आओ। हुसैन ने कहा इस्लाम तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। फजर का वक्त हुआ, अजान हुई, नबी मस्जिद में आए, असहाबा इकराम भी मस्जिद में आए। नमाज का वक्त हुआ, आगे रसूलुल्लाह हैं, पीछे रसूलुल्लाह के सहाबा रज़वानुल्लाह हैं। आगे रसूलुल्लाह हैं, पीछे सहाबा इकराम हैं, उनके पीछे इस्लाम है। हुसैन बादशाह ने घर से चलना शुरू किया। तवज्जो, हुसैन बादशाह ने घर से चलना शुरू किया। इस्लाम मस्जिद में पहुंचा, सबसे आगे नबी, पीछे सहाबा, सबसे पीछे इस्लाम। हुसैन गलियों से चलते आए। हुसैन जैसे ही मस्जिद में पहुंचे, आगे इस्लाम ने हुसैन को वेलकम किया, हुसैन को इस्लाम ने वेलकम किया। मस्जिद में हुसैन आए। हुसैन बादशाह ने कहा इस्लाम जी। हुसैन आ गए हो? हाँ इस्लाम मैं आ गया हूं। मेरे नाना क्या कर रहे हैं? कयाम में हैं। हुसैन ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। हुसैन रुक गए। नबियों के सरदार जो है वो रुकू की हालत में आए। इस्लाम ने कहा हुसैन अब फैसला करें। हुसैन ने कहा इस्लाम अभी नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। अब हुसैन ने कहा मेरे नाना क्या कर रहे हैं? इस्लाम की आवाज आई अब वो रुकू में हैं। हुसैन ने पढ़ा सुबहान रब्बी अल आज़ीम। अब जैसे जैसे स्टेप बदलते गए नमाज की हालत में, हालत आ गई सजदे में, नबी का सर सजदे में, पीछे सहाबा, सबसे आगे नबी, पीछे सहाबा, असहाबा के पीछे था इस्लाम, इस्लाम के पीछे थे हुसैन। हुसैन ने कहा आप जरा बताओ क्या कर रहे हैं? आवाज आई नबी का सर सजदे में है। हुसैन पीछे थे, उनके आगे इस्लाम, उनसे आगे सहाबा, सबसे आगे रसूल अल्लाह। इस्लाम ने कहा कि नबी का सर सजदे में है। हुसैन ने कहा अच्छा सर सजदे में है। इस्लाम ने कहा फैसला कब करोगे? हुसैन ने कहा अभी यही तो टाइम आ गया फैसला करने का। हुसैन ने यूं सहाबा की जो सफ़े थी उनको चीरना शुरू किया। इस्लाम पीछे रह गया, हुसैन आगे चलते गए, इस्लाम पीछे रह गया, हुसैन आगे चलते गए। जैसे ही हुसैन आगे चलते गए, अब इस्लाम पीछे, सहाबा पीछे, नबी का सर सजदे में। सुबहान रब्बी अल-आला व बिहम्दे, सुबहान रब्बी अल-आला व बिहम्दे। हुसैन बादशाह नबी की पुश्त पे आके सवार हुए। जैसे ही हुसैन नबी की पुश्त पे सवार हुए,
पहली मर्तबा कलमात दुहराए, सुबहाना रब्बियल आला। नबी को मालूम हुआ, बल्कि मैं यूं कहता हूं कि रिसालत को इमामत की खुशबू आई, रिसालत को इमामत की खुशबू आई। रिसालत को पता चला कि मेरी कमर के ऊपर हुसैन है। जैसे ही रिसालत को पता चला मेरी कमर के ऊपर हुसैन है, पढ़े लिखे चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है। सजदे की हालत में ज्यादा से ज्यादा कलमात जो हैं वो बंदा 7 मर्तबा दोहरा सकता है, 7 मर्तबा कलमात दोहरा सकता है। पीछे इस्लाम, इस्लाम के आगे सहाबा, इस सहाबा के आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी पुश्ते मुबारक के ऊपर थे हुसैन। नबी ने एक मर्तबा पढ़ा सुबहान रब्बियल आला। हुसैन ने अपनी जुल्फों के साथ वल्लाइल की जुल्फों को छेड़ना शुरू किया। हुसैन जुल्फों के साथ खेलने लगे। हुसैन ने यूं ही जुल्फों में हाथ डाला, रिसालत को इमामत की खुशबू आई। नबी को पता चला कि कमर के ऊपर हुसैन बैठा है। अब फिर नबी ने कलमात दुहराए, सुबहाना रब्बियल आला। जब 2 मर्तबा हो गए, तीसरी मर्तबा फिर दोहराए, सुबहान रब्बियल आला। अब 4थी मर्तबा फिर दोहराए, सुबहान रब्बियल आला। जब अल्लाह के नबी ने 4 कलमात पूरे किए, अब इरादा किया कि अल्लाह का नबी अपने सजदे से सर को उठाए, लेकिन हुक्म किया अल्लाह ने, ऐ जब्राइल, जी रब्बे जलील, जल्दी कर मस्जिद में जा, क्योंकि तुझे पता नहीं है ये यूसुफ नहीं है, नबी की कमर के ऊपर मेरा हुसैन है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी कर मस्जिद में जा, क्योंकि तुझे पता नहीं है ये यूसुफ नहीं है, हुसैन अपने नाना की कमर के ऊपर सवार है। नबी सजदे की हालत में अल्लाह के हुक्म से जब्राइल मस्जिद में आया और आके कहा कि ऐ नबियों के सरदार, मैं तो तेरा नौकर हूं ना, मेरी क्या मिजाल, मेरी तो इतनी जुर्रत ही नहीं है ना कि मैं ऐसे आ जाऊं। लेकिन वो कह रहा है, ये तो उसका हुक्म है, वो कह रहा है, वो कह रहा अल्लाह, वो कह रहा है, वो कह रहा है, मेरी इतनी जुर्रत नहीं है। वो कह रहा है कि ऐ नबियों के सरदार, ऐ नबियों के सरदार, आपका सर सजदे में है, सजदे में कलमात मेरे हैं और आपकी पुश्त के ऊपर मेरा हुसैन है। अल्लाह के नबी के पुश्त के ऊपर हुसैन। जिब्राइल ने आके अल्लाह का हुक्म दिया कि सर को सजदे से नहीं उठाना। अब नबी का सर सजदे में, पुश्त पे हुसैन थे, हुसैन जुल्फों के साथ खेल रहे थे। पीछे इस्लाम था, इस्लाम को देख के मुस्कुरा रहे थे। अब सहाबा क्या करते थे, सहाबा सर को सजदे से उठाते और नबी को देखते, लेकिन आगे ज़ियारत हुसैन की, नबी को देखने के लिए सर को सजदे से उठाते कि हमें पता चले कि अल्लाह के नबी सर सजदे से क्यों नहीं उठा रहे, कलमात इतने ज्यादा बढ़ा क्यों रहे हैं। लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था। कमर के ऊपर हुसैन बादशाह बैठे थे। अब नमाज किसकी थी, बोले नमाज किसकी थी, नमाज अल्लाह की थी। और सहाबाए किराम रसूलुल्लाह के पीछे थे, आगे रसूलुल्लाह नमाज पढ़ा रहे थे, सर सजदे में था, ऊपर हुसैन बादशाह थे। और सहाबाए किराम जो है वो सर उठाते थे कि हम देखें कि सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे। और सहाबाए किराम सर उठाते, नमाज अल्लाह की, ज़ियारत हुसैन की, नमाज अल्लाह की, ज़ियारत हुसैन की, नमाज अल्लाह की, ज़ियारत हुसैन की। अब हुसैन बादशाह ने मुस्कुरा के इस्लाम से पूछा, इस्लाम, इस्लाम, हुसैन बादशाह आप अफजल, हुसैन बादशाह आप अफजल, हुसैन बादशाह आप अफजल। हो गया फैसला, हो गया फैसला। इस्लाम तूने कहा था तेरे नाना का दरबार मंजूर है। इस्लाम, जी हुसैन बादशाह मैंने कहा था, मुझे मंजूर है। हुसैन बादशाह पुश्त के ऊपर, इतनी फजीलत हुसैन बादशाह की। 4 मिसरे सुनिए। तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तेरे दिल में कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों, जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है,
कभी पूछ अपने हमीर से, कभी पूछ अपने हमीर से, कभी देख अपने हमीर से, कभी पूछ अपने ज़मीर से, कभी देख अपने हमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से। वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन है।